सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन निजात महरान में पुलिस की बड़ी कामयाबी। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि सिंध के सबसे बड़े डकैत सनाउल्लाह शर उर्फ सनू शर समेत 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकू की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। कहा, टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया था कि दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। रियासत से मुतालिक मामलात में मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। पंजाब में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार देने की तजवीज़। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरपरस्त या वालिदैन को ऐसी शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद होगी। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात रखना जुर्म कहलाएगा। 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस अगले इजलास में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध और विफाक में ये कानून पहले ही नाफिज हो चुका है। कानून में वाज़े हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में कहा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। कहा, CTT को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे के हवाले से पूरी मदद फराहम करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। विफाकी हुकूमत की जारी राइट साइजिंग मुहिम के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में अब तक 55,545 खाली असामी को खत्म किया जा चुका या मरहलावार खत्म करने का फैसला किया गया है। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि साख्ती इस्लाहात के तहत अब तक 44,286 खाली असामियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 11,259 असामियों को डाइंग केडर करार दिया गया है, यानी ये असामियाँ मौजूदा अहदेदारान के रिटायरमेंट के बाद बतदरीज खत्म हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ज़राए के मुताबिक ये अमल वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी की निगरानी में जारी है, जिसका मकसद विफाकी हुकूमत को मौसर बनाना, अखराजात में कमी और इंतज़ामी कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अदम हाज़िरी पर सोहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मज़ीद समात 9 मार्च तक मुलतवी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैक एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिंध की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की कोशिश विफाकी ढांचे के लिए खतरा करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सूबाई असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हिमायत। मुत्तहिदा की मुखालिफत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी अख्तार के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ के बिलाल जदू ने कहा कि सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अली खुर्शीदी ने कहा कि इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। कराची के अजला बनाकर सिंध को तोड़ा गया। आज़ाद रुकने असम्बली शब्बीर कुरैशी ने कहा कि नौकरियों के इश्तहारात पर शहरी और देही सिंध लिखा हुआ होता है, ये तफरीक खत्म कर दें, आपको करारदाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में ज़ेर तामीर सरकारी स्कूल में शेड गिरने से 8वीं जमात की तालिबा की हलाकत का नोटिस। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का स्कूल का दौरा, वरसा से इज़हार ताज़ियत। कहा वाक़े के 1 घंटे तक रेस्क्यू को इतला नहीं की गई, जख्मी बच्ची को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। CEO एजुकेशन समेत प्रिंसिपल और ठेकेदार गिरफ्तार, मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज, तीनों इंजीनियर्स भी नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उन्होंने मुतासरीन तीरा के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए तो लोग उनके पीछे पड़ गए थे। अब एक वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा है। कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो लोगों को बोलना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि विफाक हमारा मकरूज है, हमें हमारा पैसा नहीं देता। हमने कॉल दी तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बानी PTI की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। ये अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक न कर सके। गुज़श्ता साल भी KP के हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कुछ साजिशी नासिर नहीं चाहते कि कराची में रवादारी बरकरार रहे। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के दिए हुए पैसों पर चलता है। कुछ लोग आइन पर अमल नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आइन को पामाल नहीं होने देगी। कभी पंजाब के गवर्नर को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं देखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियाँ लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। गवर्नर हाउस कराची में अफ्तार अशाइये से खिताब में कहा, हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी का हरावल दस्ता है। वकला बरादरी को इफ्तार डिनर पर गवर्नर पंजाब का कहना था, रमजान मुबारक का यही पैगाम है कि हम लोगों की मदद करें। पंजाब हुकूमत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इम्यूएबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई। कब्जा शुदा प्रॉपर्टी पर फैसले के लिए हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी बनेगी। कमेटी 30 दिन में अपनी तहकीकात ट्रिब्यूनल को भेजेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी की मिल्कियत के फैसले का इख्तियार होगा। मुजवजा बिल के मुताबिक मालिक बराह रास्त मुतल्लिका ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। कब्जे की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्जा खत्म कराने में मुआवनत के पाबंद होंगे। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने न्यू कराची के फरहाना स्कूल की हालत ज़ार से मुतालिक खबर का नोटिस ले लिया। स्कूल की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। कल से काम शुरू करने का ऐलान। न्यू कराची के स्कूल में गटर का पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। स्कूल में न डेस्क हैं न पंखे, इमारत की हालत भी खराब। टूटी और कमजोर छतों से हादसे का भी खतरा है। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वज़ीरिस्तान की 8 साला बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती है हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। कम सिन कबायली बोलर आयना वजीर की वीडियो बनाने पर निजी स्कूल टीचर जाफरान वजीर अगवा नामालूम अफराद ने जाफरान की वीडियो जारी कर दी। जाफरान वजीर की रिहाई इलाके के जिरगा मिश्रान की कोशिशों से अमल में आई। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया।
फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच मुजालिम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। इसके बरक्स आज़रबाईजान, केनिया और इंडिया में नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। केनिया और आज़रबाईजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की। भारत में मुस्लिम मुनाफरत में हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते मुसलमान शहरियों पर तशद्दुद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में अक्षय ठाकुर नामी शख्स ने सड़क अबूर करते 3 मुसलमान शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियां भी दी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से वाक़े की मजम्मत। एक बयान में कहा कि मोदी, बीजेपी और RSS के घटिया नजरिए ने मुल्क को नफरत की आग में लपेट रखा है। इन्हें इस शर्मनाक वाक़े पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तरावी का एहतमाम। बाजमात तरावी अदा की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 2000 मुसलमानों समेत ज़रूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया गया। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाएंगे। माइक हेसन ने कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजुर्बा होगा। वो आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हैं, लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की वजह से मंसूख। दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा।